तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो बारिश की बूंदों में लिखी गई है। ये कहानी है आरव और मीरा की। एक ऐसी मोहब्बत जिसका हर पल, हर लम्हा बारिश से जुड़ा हुआ है। आइए साथ मिलकर इस एहसास को जीते हैं। इस कहानी की शुरुआत ही इस बात से होती है कि यह सच है। मतलब यहां कोई स्लो मोशन नहीं था, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था, बस एक हकीकत थी जो किसी भी फिल्मी सीन से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। तो फिर उनकी पहली मुलाकात हुई कैसे? देखिए, इस कहानी की शुरुआत किसी म्यूजिक से नहीं बल्कि बारिश से होती है। एक बिल्कुल आम सा दिन था, एक मामूली सा बस स्टॉप, जिसे एक अचानक आई बारिश ने हमेशा हमेशा के लिए खास बना दिया। सोचिए, चारों तरफ बारिश का शोर है, दुनिया भाग रही है और इन सबके बीच मीरा भीग चुकी है, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। उसकी पूरी कोशिश बस अपनी किताबों को बचाने की थी। ये छोटी सी बात ही उसके बारे में कितना कुछ बता देती है ना? और तभी वहां आरव आता है। उसे वहां रुकना नहीं था, ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन उसने मीरा को देखा और बस एक पल में उसने फैसला कर लिया। यही वो एक छोटा सा अचानक लिया गया फैसला था जिसने उनकी पूरी कहानी की नींव रखी। अब जरा सोचिए, उस वक्त मीरा के मन में क्या चल रहा होगा। एक अजनबी की मदद, जाहिर है थोड़ी झिझक तो थी ही, थोड़ा सा डर भी था, लेकिन इन सब के बीच कहीं एक छोटा सा भरोसा भी पनप रहा था, और शायद उसी भरोसे ने उससे हाँ कहलवा दिया। तो पहली मुलाकात तो हो गई, लेकिन कोई भी रिश्ता सिर्फ बातों से तो नहीं बनता। उनका सफर शब्दों से आगे बढ़कर एक सुकून भरी खामोशी तक कैसे पहुंचा, चलिए आगे देखते हैं। ये सब कुछ बहुत धीरे धीरे हुआ। एक बारिश में हुई मुलाकात जो धीरे धीरे रोज की बातों में बदली, और फिर कब वो बातें प्यार में बदल गईं, शायद उन्हें खुद भी इसका एहसास नहीं हुआ। सब कुछ कितना नेचुरल था। और इसी दौरान उन्होंने एक दूसरे की वो छोटी छोटी गहरी बातें जानी जो कोई और नहीं जानता था। जैसे कि मीरा को पुराने गाने सुनना पसंद है, वो छुपकर कविताएं लिखती है और उसे लोगों को खोने से बहुत डर लगता है। और वहीं आरव जो अपनी बातें छिपाने के लिए अक्सर हंस देता है, और जिस तरह वो मीरा को देखता है मानो वही उसकी पूरी दुनिया हो। यही छोटी छोटी बातें तो किसी भी रिश्ते की जान होती हैं। और फिर आता है ये मुकाम जब दो लोगों के बीच की खामोशी अजीब या बोझिल नहीं लगती, बल्कि सुकून देने लगती है। ये वो पॉइंट है जहां रिश्ता सच में गहरा हो जाता है, जहां बातें करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कहानी हमें फिर से वहीं ले आती है, बारिश में। एक छत पर एक और तूफान के बीच सब कुछ बदल गया। ये उनकी कहानी का सबसे अहम मोड़ था। ये वो पल था जहां शब्दों की कोई जरूरत ही नहीं बची थी, सिर्फ नजदीकी थी। एक ऐसी खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी, और बैकग्राउंड में बस बारिश का संगीत था। कभी कभी ना सिर्फ एक नाम पुकारना ही काफी होता है। आरव का बस मीरा कहना ये सिर्फ एक पुकार नहीं थी, ये एक सवाल था, एक इकरार था जिसमें उसकी सारी भावनाएं सिमट आई थी। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ तय कर दिया। उनकी कहानी का सबसे यादगार लम्हा, उनका पहला चुंबन। और ये चुंबन वैसा नहीं था जैसा हम फिल्मों में देखते हैं, एकदम परफेक्ट नहीं। ये सच्चा था, धीमा था, थोड़ी हिचकिचाहट से भरा हुआ। ऐसा लग रहा था मानो दो दिल पहली बार एक ही जुबान बोलना सीख रहे हों। उस पल के बाद एक गहरी बातचीत हुई बिना कुछ कहे, एक ऐसी बात जिसने उनके रिश्ते को हमेशा के लिए एक अटूट वादे में बांध दिया। और यही मीरा अपने सबसे गहरे डर को सामने रखती है। ये एक बहुत ही नाजुक पल है जहां वो आरव के सामने पूरी तरह खुल जाती है। उसे डर है कि ये खूबसूरत सपना कहीं टूट न जाए। और आरव का जवाब सुनिए, उसने कोई मामूली वादा नहीं किया। उसने अपने प्यार को, अपनी मौजूदगी को उसी बारिश से जोड़ दिया जिसने उन्हें मिलाया था। कितना खूबसूरत वादा था ये। लेकिन मीरा को और तसल्ली चाहिए थी। उसका ये सवाल दिखाता है कि वो एक ऐसा वादा चाहती थी जो किसी मौसम या शर्त का मोहताज नहीं हो। और ये वो जवाब है जो इस पूरी कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। आरव का ये कहना ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये तो पूरा का पूरा समर्पण था। मतलब वो कह रहा था कि अगर वजह यानी बारिश चली भी गई तो वो खुद वजह बन जाएगा। प्यार का इससे गहरा इजहार और क्या हो सकता है। अब कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं। कई साल बीत गए, तो उन पलों का, उस वादे का क्या हुआ? सालों बाद भी मीरा के लिए बारिश सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, ये एक टाइम मशीन की तरह है।
जब भी बारिश होती है वो अपनी आंखें बंद करती है और हर बूंद के साथ वो सब कुछ फिर से जी लेती है। और वो क्या क्या याद करती हैं, उनकी वो पहली मुलाकात, उनका पहला स्पर्श और उनका वो पहला चुंबन। ये वो कीमती पल हैं जो हमेशा के लिए बारिश की बूंदों में कैद हो गए हैं और मीरा के लिए आज भी जिंदा हैं। और हम इस कहानी को इसी खूबसूरत ख्याल के साथ खत्म करते हैं कि कुछ प्रेम कहानियां वो कभी खत्म नहीं होती, वो बस किसी न किसी रूप में हमेशा जिंदा रहती हैं, जैसे आरव और मीरा की कहानी जो हमेशा इस बारिश में जीती रहेगी। और ये कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है कि शायद हम सबकी जिंदगी में भी एक ऐसी बारिश होती है जो हमारी सबसे कीमती यादों को सहेज कर रखती है।